चलें आज पाकिस्तान के उस हिस्से का सफर करते हैं जिसे बजा तौर पर इसका ताज कहा जाता है, गिलगित बल्तिस्तान। एक ऐसी जगह जहां कुदरत का हुस्न और स्ट्रेटेजिक गहराई दोनों एक साथ मिलते हैं। जरा सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां तीन अजीम पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हों, जहां दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आसमान से बातें करती हो और जहां जमीन के सीने में अनमोल खजाने छुपे हों? जी हाँ, ये जगह है गिलगित बल्तिस्तान, एक ऐसी सरजमीन जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वाकई ये पाकिस्तान का ताज है। तो इसे पाकिस्तान का ताज क्यों कहते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के शुमाल में है और इसकी सरहदें चीन, अफगानिस्तान और भारत से मिलती हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, तकरीबन 72,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत बहुत अहम है। और इसकी जोग्राफियाई हैसियत तो कमाल की है। तसव्वुर करें, ये वो जगह है जहां दुनिया के तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश आपस में गले मिलते हैं। ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। सच पूछें तो ये इलाका कुदरत का एक शाहकार है। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं और कुतबी इलाकों से बाहर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी यहीं मौजूद हैं। और इन सब चोटियों का बादशाह है K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसे सैवेज माउंटेन यानी वहशी पहाड़ भी कहा जाता है। और ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिला, ये दुनिया भर के कोह पैमाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक ख्वाब भी। 8,611 मीटर, ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। ये बुलंदी कुदरत की ताकत और इंसानी हिम्मत का एक इम्तिहान है। अच्छा, सिर्फ पहाड़ी नहीं, इस खित्ते की असल जान तो यहाँ के ग्लेशियर्स हैं। ये बर्फ के बहते हुए दरिया हैं जो पाकिस्तान के दरियाओं, खास तौर पर दरियाए सिंध को जिंदगी देते हैं। यानी ये पाकिस्तान के असल वाटर टावर्स हैं। बोल्टोरो, ब्याफो, सियाचिन, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स के नाम हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ये बर्फानी दरिया सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी मईशत के लिए एक शहररग की तरह हैं। तो जाहिर है, जब इतनी खूबसूरती और ऐसे अजूबे एक जगह हों तो वो सियाहत का मरकज़ तो बनेगा ही। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियाह इस इलाके का रुख करते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पुराने और नए अजूबे एक साथ मिलते हैं। एक तरफ देखें तो 13वीं सदी का तारीखी बलकत किला है, तो दूसरी तरफ 2010 में एक लैंडस्लाइड के बाद बनने वाली शानदार अताबाद झील है। अताबाद झील का नीला पानी तो दुनिया भर में मशहूर है। फिर है द्योसाई, जिसे देवों की सरजमीन कहते हैं, जहां नायाब भूरा रीछ पाया जाता है। और हुंजा और इस्करदू, उनका तो क्या ही कहना, ये तो सयाहों के लिए जन्नत है। अच्छा, अब जरा पहाड़ों की सतह से नीचे उतरते हैं और बात करते हैं उन खजानों की जो इस खित्ते की गहराई में छुपे हैं। यहाँ सिर्फ कुदरती खूबसूरती ही नहीं, बल्कि तारीख और मादनियात की भी बेपनाह दौलत है। सोचिए, सदियों तक ये इलाका कदीम शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड का दिल था। ये वो जगह थी जहां सिर्फ सामान का ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों का भी तबादला होता था। और ज़मीन के नीचे वहाँ भी खजाने हैं। हुंजा और नगर से रूबी निकलता है, दियामर से जमरूद और स्कर्दू से टोपाज और एक्वामरीन। ये सिर्फ खूबसूरत पत्थर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माशी मौका है। अगर यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी की जाए तो ये शोबा पाकिस्तान को अरबों रुपए कमा कर दे सकता है। यहाँ के लोगों और सकाफत की रंगारंगी यहाँ बोली जाने वाली ज़बानों से जाहिर होती है। शीना और बल्ती तो बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, लेकिन ब्रुशस्की और वखी जैसी बहुत मुनफरिद ज़बानें भी यहाँ जिंदा हैं। और नौरोज़ जैसे त्यौहार इस सकाफती तनव्वुओं को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो अब आते हैं इसकी आज की स्ट्रैटेजिक अहमियत पर। आखिर ये दूर दराज का इलाका पाकिस्तान की मईशत और मुस्तकबिल के लिए एक लाइफ लाइन कैसे बन गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी। इसका मरकज़ी रास्ता इसी इलाके से गुजरता है, इसलिए ये न सिर्फ मुआशी बल्कि दिफाई तौर पर भी बहुत अहम है। असल में ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाहिद ज़मीनी राब्ता है। और CPEC के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है, और वो है पानी बिजली। यहाँ पानी के वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनसे बिजली बनाने का काम अभी ना होने के बराबर है। अगर इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुल्क में तवानाई का मसला हल करने में इनकलाब आ सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस इलाके का मुस्तकबिल कैसा होगा और एक खुशहाल कल के लिए यहाँ के चैलेंजेस और मौक़े में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। देखिए, आगे का रास्ता सीधा नहीं है। एक तरफ सख्त मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी बड़ी मुश्किलें हैं,
لیکن دوسری طرف سیاحت میں اضافہ، CPEC کی سرمایہ کاری اور پن بجلی جیسے زبردست مواقع بھی ہیں۔ اصل امتحان یہی ہے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مشکلوں پر قابو پایا جائے۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان صرف پہاڑوں اور جھیلوں کا نام نہیں ہے، یہ امید، وسائل اور خوبصورتی کا ایک ملاپ ہے۔ یہ پاکستان کا فخر ہے اور اس میں ملک کی معیشت کا ایک مضبوط ستون بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے، ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ قدرتی اور ثقافتی خزانہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہے؟ ترقی اور تحفظ، ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اصل کامیابی ہوگی۔